नमस्कार स्टूडेंट्स। ओके क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा, सीआरपीएफ का जो एग्ज़ाम है वो 1 जुलाई से शुरू हो गया था और आज 6 जुलाई है। और इस वीडियो में हम 6 जुलाई के सेकंड शिफ्ट का जो एनालिसिस है वो आपके सामने लेकर आए हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है टुडे एनालिसिस 100% रियल प्रश्न। ठीक है, तो 6 जुलाई के यानी कि आज के सेकंड शिफ्ट के पेपर में जो जीके जीएस हिंदी मैथ और रीजनिंग के जो भी प्रश्न पूछे गए थे उनको आपके सामने लेकर आए हैं। तो वीडियो को पूरा देखें और अगर पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसा कि आप देख सकते हैं, पहला प्रश्न है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई, ये प्रश्न आज के पेपर में पूछा गया। तो इस वंश की स्थापना हरिहर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में की थी। हरिहर और बुक्का के पिता का नाम संगम था, उन्हीं के नाम पर इस वंश का नाम संगम वंश पड़ा था। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की, कब करी, 1336 ईस्वी में। अगला प्रश्न जो आज के दिन पूछा गया, गांधी इरविन समझौता कब हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ। तो 5 मार्च 1931 को लंदन के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के पूर्व महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच एक राजनीतिक समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन समझौता यानी कि गांधी इरविन पैक्ट कहते हैं। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ, 5 मार्च 1931 को। एक बात और, अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न जो आज के दिन पूछा गया, सिंधु घाटी सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ मिली। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आगे की जो सीजीएल का एग्जाम है उसमें भी यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ पर मिली। तो नर्तकी एक कांस्य मूर्ति है जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी, जो सिंधु घाटी की सभ्यता का एक स्थल है। और मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहाँ पर पड़ता है, पाकिस्तान में। इस बात को भी आप याद रखें। मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है, मृतकों का टीला। ठीक है, मृतकों का टीला, ये प्रश्न भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ पर मिली, मोहनजोदड़ो में। अगला प्रश्न जो आज के दिन पूछा गया, संपत्ति के अधिकार से संबंधित संविधान संशोधन कौन सा है। तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 31 के में संविधान के अधिकार का वर्णन था, किंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से अता कर यानी कि यहाँ से परिवर्तित कर दिया और वर्तमान में संपत्ति का अधिकार यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी भारतीय संविधान के आर्टिकल 301 के अंतर्गत एक विधिक अधिकार के रूप में स्थापित है। तो सीधी सी बात कहने का मतलब ये है कि संपत्ति के अधिकार से संविधान संशोधन कौन सा है। तो संविधान संशोधन है 44वां संविधान संशोधन 1978। ये जो संपत्ति का अधिकार था पहले एक मौलिक अधिकार था, वर्तमान में क्या है, एक कानूनी अधिकार है। पूछ ले कि वर्तमान में संपत्ति का अधिकार किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 301 के अंतर्गत इसको रखा गया है। तो कौन सा संविधान संशोधन संबंधित है, 44वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न जो आज के दिन पूछा गया, कितने वर्ष के बच्चों से काम करवाना निषेध है। तो बाल मजदूरी निषेध एवं नियमन अधिनियम 1986 के अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बच्चे को किसी कारखाने या खान में काम करवाने नहीं लगाना जाना चाहिए। तो कितने वर्ष तक के बच्चों से काम करवाना निषेध है, 14 वर्ष तक के बच्चों से। हिंदी की बात करें, देखो अभी प्रश्न अभी तो और बचे हैं लेकिन थोड़ी सी बात कर लेते हैं हिंदी की। तो हिंदी में आपके प्रश्न पूछे गए अवयवी भाव समास से, तत्सम शब्द से प्रश्न पूछे गए, प्रैक्टिकल का संधि विच्छेद पूछा गया और शब्द शुद्धिकरण से आपके प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये बात किसकी हो रही है, हिंदी की। तो हिंदी में आपके इन टॉपिकों से प्रश्न पूछे गए हैं और एक पैराग्राफ आया था, वो तो आपको पता होगा डेली पेपर में पूछा जाता है। अगला प्रश्न पूछा कि संगीत नाटक अकादमी कहाँ स्थित है। तो संगीत नाटक अकादमी की बात करें तो रविंद्र भवन, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली में स्थित है। रीजनिंग की बात करें तो आज के पेपर में जो रीजनिंग है वो ब्लड रिलेशन से पूछी गई, फिगर यानी कि आकृति से पूछी गई, रिलेशनशिप यानी रिश्तों से पूछी गई, मिरर इमेज यानी कि दर्पण प्रतिबिंब से आपके रीजनिंग में आज के दिन प्रश्न देखने को मिले हैं।
तो ये बात हो गई किसकी, रीजनिंग की। अगला है कि सत्रिया किस राज्य का नृत्य है। सत्रिया जो नृत्य है वो किस राज्य का है। तो देखो सत्रिया नृत्य किस राज्य का है, असम का। अब ये तो हो गई सत्रिया नृत्य की बात। असम के कुछ और प्रमुख लोक नृत्य हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो बिहू कहाँ का है, असम का है। नट पूजा कहाँ का है, असम का है। तबल चौगम्बी किसका है, असम का है। बिछुआ कहाँ का है, असम का। बगरुम्बा असम का। बोई साजू असम का। महारास असम का। काली गोपाल असम का। ये सारे के सारे लोक नृत्य कहाँ के हैं, आपके असम के लोक नृत्य हैं। मैथ की बात करें तो मैथ में आज के दिन CISI से प्रश्न देखने को मिले। क्षेत्र मिति से 4 से 5 प्रश्न देखने को मिले। औसत यानी कि एवरेज से प्रश्न देखने को मिले। जो बोर्ड मास होता है वहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिले हैं। तो ये बात किसकी है, मैथ की। यहाँ से आपको इन टॉपिकों से प्रश्न ज़्यादा देखने को मिले हैं। अगला प्रश्न जो हिंदी से पूछा गया, चुटकी लेना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो चुटकी लेना मुहावरे का अर्थ है किसी की असी उड़ाना। स्तूप किस धर्म से संबंधित है। तो स्तूपों का संबंध किस धर्म से है, बौद्ध धर्म से। अंधकार का विलोम क्या होता है। तो अंधकार का विलोम होता है प्रकाश। अगला प्रश्न पूछा गया, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, महाराष्ट्र का ठाणे जिला। ठीक है, इस बात को आप याद रखें। अगला प्रश्न, पुरानी संसद भवन के वास्तुकार कौन थे। तो पुरानी संसद भवन के वास्तुकार थे आपके लुटियंस और बेकर, दोनों ने डिजाइन किया था। जबकि राष्ट्रपति भवन के बात करें डिजाइन किसने तैयार किया था, तो एडविन लुटियंस ने राष्ट्रपति भवन का डिजाइन तैयार किया था। 2022 में भारत के नए CDS कौन बनाए गए। तो पहले कौन थे आपके, जनरल बिपिन रावत। और वर्तमान में यानी 2022 में भारत के नए CDS कौन बनाए गए, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। अगला प्रश्न, पुरुलिया छऊ किस भगवान से संबंधित है। तो पुरुलिया छऊ नृत्य जो है कहाँ का है, पश्चिम बंगाल का है। और किस भगवान से संबंधित है, भगवान शिव से इसका संबंध है। अगला प्रश्न, चोल वंश की स्थापना किसने की। तो चोल वंश की स्थापना किसने की, संस्थापक कौन है, विजयालय है। अगला प्रश्न, बक्सर के युद्ध में मुगलों की तरफ से कौन लड़ा था। तो बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी, मुगल और नवाबों के बीच में लड़ा गया था, जिसमें मुगलों की तरफ से बहादुर शाह आलम द्वितीय लड़े थे। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना की ज्योतिबा राव फूले ने। तो ये कुछ ऐसे GK GS और हिंदी के प्रश्न थे। आई होप ये एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।